So hi everyone, first of all we are quite close to 2000 subscribers, so please make sure if you are watching this video and you like my content then you hit that subscribe button. Second, this 31st August 2022 Newton School is bringing India's premier coding contest in which there are cash prizes and gift vouchers worth 30,000 rupees. You'll also get free courses and much more things. Also, best part is that there is no registration cost, so make sure you get registered for this contest by the link which is given there in the description. Let's start by understanding the question. Array equality. Chef has an array of n integers. Chef can rearrange this in any manner. ठीक है, क्या बोला गया है कि शेफ के पास एक array है with n integers और वो इसको rearrange कर सकता है in any manner. Chef doesn't like the array if any two adjacent elements are equal. Determine whether there exists a rearrangement of the array that chef likes. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि शेफ जो है वो इस एरे को किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकता है. सेकेंड थिंग, शेफ विल नॉट लाइक, डजंट लाइक द एरे इफ टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल. अगर कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल है तो वो नहीं लाइक करेगा. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या हम एलिमेंट्स को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं ऑफ द गिवन एरे सच दैट कि वो रीअरेंजमेंट शेफ को पसंद आए. बेसिकली उसमें कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स इक्वल ना हो. ठीक है, हमें अगर पॉसिबल है तो आउटपुट में यस प्रिंट करना है, वरना नो प्रिंट करना है. इनपुट किस तरह से दिया गया है? सबसे पहले लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द साइज ऑफ द एरे, एंड सेकंड लाइन में है एरे के n एलिमेंट्स. कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है. सो आई होप क्वेश्चन क्लियर. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें तो बेसिकली हम बताना है कि हम एरे के एलिमेंट्स को इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं सच दैट दो एडजेसेंट एलिमेंट्स, कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स इक्वल ना हो. अब एक बात समझो आप, अगर मेरे पास काफ़ी सारे रिपीटेटिव एलिमेंट्स है लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो उनमें कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट सेम ना हो, ये मुझे ट्राई करना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि उनको एट वन डिस्टेंस रखो. ठीक है, आप समझ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 1 2 2 है, अगर मैं इनको अरेंज करना चाहता हूँ तो पहले मैंने 1 को यहाँ पे रख दिया, फिर मैंने 1 को यहाँ पे रख दिया, ये सोच के कि ये दोनों एडजेसेंट ना हो. लेकिन अब क्या होगा, 2 और 2 यहाँ पे आ जाएंगे. तो हमें क्या करना है कि वो कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करे, लेकिन एडजेसेंट ना हो. तो बेस्ट तरीका क्या होगा ताकि दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी वो कन्वीनियंट हो. फॉर एग्जांपल मैंने 1 को यहाँ पे रखा, सेकंड 1 को यहाँ पे रखा, तो 2 के लिए भी ये कन्वीनियंट होगा. सो हम क्या ट्राई करेंगे कि इक्वल एलिमेंट्स है उनको एट वन डिस्टेंस अरेंज करने की कोशिश करेंगे. इससे क्या होगा कि सभी एलिमेंट्स जो इक्वल होंगे उनके बीच में वन डिस्टेंस हो जाएगा और दूसरे जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो उनके बीच में अरेंज हो जाएंगे. दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे. अब बात आती है कि काफ़ी सारे एलिमेंट्स होंगे एरे में, तो किस तरह से करेंगे. यहाँ पे एक बात समझो, अगर जिस एलिमेंट की काउंट मैक्सिमम है, जिस एलिमेंट की काउंट मैक्सिमम है इन द गिवन एरे, उसको अगर हम इस तरह से ऑल्टरनेट अरेंज कर सकेंगे तो हम बाकी सबको भी कर लेंगे. कैसे? फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब मेरे पास जो इक्वल एलिमेंट्स है ये 7 है, n इक्वल टू 7. अब मेरे पास जो इक्वल एलिमेंट्स है वो उनकी काउंट 4 है. ठीक है, और उसकी वैल्यू है लेट से ai इक्वल टू 2 है, वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो मैं 2 2 2 2 यहां पे रख दूंगा तो हो जाएगा. ठीक है, अब बाकी कोई भी एलिमेंट्स होंगे वो चाहे इक्वल हो ना हो, इनके बीच में हम अरेंज कर देंगे. ठीक है, लेट सपोज 2 की काउंट 3 है तो मैं इस तरह से रख दूंगा. अब मैंने क्या बोला था, ये मैक्सिमम काउंट एलिमेंट है, मतलब अब बाकी सारे एलिमेंट्स की काउंट 3 या उससे कम होगी. तो अब बाकी अगर कोई एलिमेंट आया जिसकी काउंट 3 है, लेट से 1, तो उसको हम इस तरह से रख देंगे. अगर 3 से कम है तो ऑब्वियसली आ जाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है, तो आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. तो बेसिकली हमारा यह कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट है उसको हमें जो टोटल n स्पेसिस है उसमें ऑल्टरनेट हम अरेंज कर पाने चाहिए. देन वी विल बी एबल टू अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन विच नो टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल. तो हाईएस्ट काउंट किसी भी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, n+1/2. अगर n ऑड है लाइक ईयर 7, तो 7+1/2 विच इज 4. यहाँ पे 4 होना चाहिए, हमने अभी देख लिया. अगर 2 2 2 2 अगर और एक 2 होता तो एडजेसेंट हो जाता, नहीं आ पाता. और अगर n की वैल्यू इवन है फिर भी ये फॉर्मूला चल जाएगा. फॉर एग्जांपल n 6 है, देन n+1/2 विल बी 3. सो 1 2 3 4 5 6.
तो 2 2 2, अब इससे ज़्यादा एक और 2 आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें पूरे एरे में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एलिमेंट है, जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा है, उसका काउंट निकालना है और वो लेस देन इक्वल टू n+1/2 होना चाहिए। तो यस, वरना नो प्रिंट करना है। आई होप कंसेप्ट क्लियर। अब इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हमें हाईएस्ट अकरिंग एलिमेंट की काउंट करना है कि जो सबसे ज़्यादा बार अकर कर रहा है उसकी काउंट कितनी है, और वो लेस देन इक्वल टू n/2 होगा तो यस प्रिंट कर देंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो हो सकता है कि हम इनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दे हैशिंग करके, लाइक काउंट ऑफ 3 ++ एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे a(i) की वैल्यू -10⁹ से लेकर 10⁹ है। इसमें भी हैशिंग कर पाएंगे, लेकिन पहले उसमें काफ़ी मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। उससे बेटर तरीका क्या है कि एलिमेंट्स को शॉर्ट कर दो, और जितने, ताकि जो इक्वल एलिमेंट्स होंगे वो साथ में आ जाएंगे। फिर वो जो इक्वल एलिमेंट्स के जो सेगमेंट्स है उनकी लेंथ काउंट कर लो, ठीक है। तो शॉर्टिंग n log n में हो जाएगी, और वो इक्वल साइज सेगमेंट्स O ऑफ n में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शॉर्ट कर दिया मैंने एरे के एलिमेंट्स को। अब मैं क्या करूंगा, मैं मैक्स फ्रीक्वेंसी करके एक एलिमेंट लूंगा जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0 फॉर i = 0, i is less than n, j equals to I, while a of I equals to a of j and i is less than n। हम क्या करते रहेंगे, i++ करते रहेंगे। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग विद 0 हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को j की वैल्यू दे देते हैं, फिर जितने भी सेम एलिमेंट्स है वहां तक i++ करते हैं, फिर फॉर लूप के बाहर निकल जाएंगे। सो इफ इट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3, तो पहले i की वैल्यू ये होगी और j की भी ये होगी। अब i यहां तक जाएगा, फिर जैसे ही ai नॉट इक्वल टू aj होगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो i - j हमें क्या दे देगा, नंबर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स जो काउंट हुए होंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3 और j की वैल्यू 0 है। फिर जब हम नेक्स्ट लूप में आएंगे तब j की भी वैल्यू ये हो जाएगी, i की भी ये है। अब i यहाँ तक जाएगा इस वाइल लूप में, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी i - j, ठीक है। इफ मैक्स फ्रीक्वेंसी इज लेस देन और इक्वल टू n+1/2, तो हमें क्या प्रिंट करना है, यस हम इस तरह से अरेंज कर पाएंगे, एल्स नो प्रिंट करना है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n log n, क्योंकि शॉर्टिंग यूज कर रहे हैं। फिर ये तो n साइज के फॉर लूप में हो जाएगा, लेकिन ये जो है वो n log n होगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।